उस वक्त पन्नी पठानों को, मुसलमानों को 11 गांव देखकर ये फैसला हुआ, संधि हुई मुसलमानों से कि कोई भी मुसलमान गाय की हत्या नहीं करेगा। और सीकर, झुंझुनू, ये सारी जो शेखावाटी की बेल्ट है, राव शेखा जी यहीं के तो शासक थे। की मूर्ति सरकार से अनावरण की जरूरत ही नहीं। राव शेखा तो राव शेखा है, लोक देवता है, उनकी तो पूजा होती है। वो मूर्ति जिस दिन लगी थी उसी दिन अनावरण हो गया। 4 महीने से वो मूर्ति रखी हुई है और आज 538 पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और कभी उनका उद्घाटन होगा उस मूर्ति का? देखिए, उन्होंने 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली और उसके बाद 2 गाँवों की से 24 गाँवों की रियासत जो उनको मिली, उसको 365 गाँवों तक उन्होंने अपनी तलवार, अपने व्यक्तित्व और अपने पुरुषार्थ के दम पे बढ़ाया। सैनिक विद्यालय के नाम से आपके सामने दिख रहा है। इसी के साथ में पीछे 38 बीघा जो भूमि पीछे है वो अलॉटमेंट हो चुके हैं एनडीए एकेडमी के लिए। यानी आप देखिए महाराव शेखा जी का नाम का कितना बड़ा प्रभुत्व है कि सीकर जिले के अंदर राजपूत या हिंदू सैनिक थे, वहीं 1200 पन्नी पठान भी थे। और सिर्फ एक पिटीशन दायर की हुई है सरकार के प्रति, सरकार के प्रति, स्वामी की मूर्ति के प्रति नहीं। मूर्ति लगानी थी, मूर्ति लगा दी और डंके की चोट पे लगाई है। तैयारी कर लेना, चैलेंज देके जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको दूसरी मूर्ति तैयार करी हुई रखी हुई है, वो भी लगने वाली। प्रिंस एकेडमी राजस्थान के बेस्ट सीबीएसई स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। सीबीएसई रिजल्ट 2025 ऑल इंडिया टॉपर के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 में 29 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। एसटीएससी रिजल्ट 2025 ऑल बोर्ड टॉप 20 में 38 स्टूडेंट्स के साथ कुल 278 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी आज हम मौजूद है रड़ावता, और रड़ावता के अंदर आज महाराज शेखा जी की 538वीं पुण्यतिथि बनाई जा रही है, जहां पर हमारे साथ एक प्रताप सिंह जी खाचरियावास मौजूद है। और शेखा को इसलिए याद किया जाता है कि आज जो व्यवस्था है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध की एकता की बात करते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे की बात करते हैं, वो बात शेखा जी ने उस वक्त मनवा दी। और शेखा जी एकमात्र ऐसे आदमी थे जिसने उस वक्त पन्नी पठानों को, मुसलमानों को 11 गांव देखकर ये फैसला हुआ, संधि हुई मुसलमानों से कि कोई भी मुसलमान गाय की हत्या नहीं करेगा और शेखावत जो उनके जितने भी वंशज है वो सुअर की हत्या नहीं करेंगे। उस जमाने में गो हत्या बंद कराई राव शेखा जी ने। और ये जो पंच, सरपंच, पंचायत राज की स्थापना राव शेखा जी ने की। तो राव शेखा जी तो ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, शोषित, पीड़ित, सबको साथ में लेकर चले। और डेमोक्रेसी की सबसे पहले स्थापना यदि किसी ने की तो राव शेखा जी ने की। राव शेखा जी किसी एक जाति की धरोहर नहीं है, भारत की धरोहर है। क्योंकि वो लोग जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, चाहे रामदेव जी महाराज है, तेजा जी महाराज है, गोका जी है, पीपा जी है, तो ये लोक देवता है, ये कोई जाति से जुड़े हुए तोड़ना है। तब लोग वहाँ पे विरोध करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती भी है, लेकिन ये गलत है। राव शेखा जी ने तो शेखावाटी की स्थापना की है। सीकर, झुंझुनू, ये सारी जो शेखावाटी की बेल्ट है, राव शेखा जी यहीं के तो शासक थे। लेकिन उनके टाइम पे गांव का सरपंच कौन बन रहा था? जिसकी संख्या ज्यादा थी। तो जाट भी सरपंच बन रहा था, एसटी एससी भी सरपंच बन रहा था, राजपूत भी बन रहा था, ब्राह्मण, बनिया, एसटी एससी सब एक थे। तो राव शेखा जी में तो सबसे ज्यादा सम्मान ही किसान का था। तो राव शेखा जी तो सबको गले लगाकर चलते थे। राव शेखा जी कोई जाति और धर्म के टकराव का मुद्दा नहीं है, प्यार और प्रेम का हिस्सा है। जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो जाए, उसी जगह को राव शेखा जी का स्थान कहते हैं, वही शेखावाटी है। अगर अभी जो स्वामी सरपंच है वो निवेदन कर रहे थे कि ये जो मूर्ति अनावरण, स्वामी की जगह मूर्ति लगी है उसका अनावरण जल्दी कराया जाए। अभी 4 महीने हो चुके, 4 महीने से मूर्ति ऐसा है, जिस दिन मूर्ति लगी थी ना, अनावरण उसी दिन हो गया। कोई सरकार के हाथ में कोई सुगंध नहीं आ रही है। राव साहब सुन लो, कोई ढकने की जरूरत नहीं है। राव शेखा जी की मूर्ति जिस दिन लगी थी क्यों ढक रखी है मुझे पता नहीं। वो लोक देवता है, उनकी मूर्ति तो ढकी हुई है ही नहीं। जिस दिन खुली उसी दिन मूर्ति है, कोई अनावरण नहीं चाहिए। कौन अनावरण करेगा? अरे बात सुन लीजिए, राव शेखा जी की मूर्ति सरकार से अनावरण की जरूरत ही नहीं। राव शेखा तो राव शेखा है, लोक देवता है, उनकी तो पूजा होती है। वो मूर्ति जिस दिन लगी थी उसी दिन अनावरण हो गया अपने आप ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रताप सिंह जी खाचरियावास। अब हमारे साथ जो सरपंच जी मौजूद है, जो स्वामी सरपंच है वो मौजूद है। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा सर, आज ये कार्यक्रम जो है ये महाराव शेखा जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखा गया था। सर्वधर्म सद्भाव और सभी सर्व जातियों के साथ एक साथ बैठाने का कार्यक्रम था। महाराव शेखा जी का निर्वाण दिवस था, एक अच्छा संदेश देना था। और शेखावाटी के अंदर शेखा जी का एक बड़ा स्थान है और वो स्थान बहुत प्रभुत्व स्थान है, एक प्रभु का स्थान है। तो वो स्थान हम लोग उनको देने वाले कौन होते हैं? उन्होंने हमें शेखावाटी दी है। तो हमें सबको ये सोचना चाहिए कि जिस ईश्वर ने, जिस लोक देवता ने हमें शेखावाटी रहने को दी है, आज उसके नाम पर हम किसी प्रकार का विरोध करें, ये गलत है।
538वीं पुण्यतिथि बनाई जा रही है लड़ावता के अंदर, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और आज इतने सालों बाद उनको याद किया जा रहा है। मगर कभी ऐसा देखते हैं कोई अदर समाज कोई उसका विरोध करते हैं। आपने स्वामी में मूर्ति स्थापना की और वो अभी 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से उस मूर्ति को ढका गया है। प्रशासन वहाँ पर अलर्ट है कि कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कोई अपवाद स्वरूप कुछ लोग उसको कुछ कर ना दे। अब क्या लगता है कि 4 महीने से वो मूर्ति ढकी हुई है और आज 538वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और कभी उनका उद्घाटन होगा उस मूर्ति का? देखिए, 538वीं जो पुण्यतिथि है ये इस मंदिर में 538वीं बार मनाई जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर साल मनाई जाती है। ये कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं है, हमेशा होता है। संख्या हो सकती है कि इस बार 10, 12, 15 हज़ार रही है, हमेशा 5-6 हज़ार रहती है, वो एक अलग बात, एक अलग विषय है। आज की तारीख में स्वामी वाला जो प्रकरण है वो एक अलग विभिन्न प्रकरण है। वहाँ पे मूर्ति लग चुकी है, लेकिन हम सरकार के साथ हैं, कानून का पालन करना जानते हैं, और क्षत्रिय हमेशा एक मजबूत स्थिति में कानून के साथ खड़ा रहता है। कानून हाथ में लेना होता तो कभी का ले लेते, लेकिन कानून हम हाथ में नहीं लेना चाहते और सरकार के साथ हैं। अनावरण की स्थिति, जैसा प्रताप सिंह जी भाई साहब ने कहा कि अनावरण तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मूर्ति लगी थी, और उसी दिन से अनावरण है, पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चालू है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक जो ये द्वेष की भावना फैलाई गई है उसे विधिवत रूप से कर लिया जाए और बैठ के कर लिया जाए, 36 कौम के साथ कर लिया जाए, तो वो कम से कम एक दिमाग में किसी व्यक्ति के कुछ है तो वो ख़त्म हो जाए कि हम किसी को नुकसान पहुंचा के, छोटा दिखा के या शेखा जी को बड़ा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि शेखा जी अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और हम चाहते हैं कि उनकी छत्र छाया में 36 कौम एक साथ उनका धन्यवाद ज्ञापित करें, वहाँ पूजा पाठ करें। 3 महीने से आप जो आज प्रोग्राम समापन हुआ है, 3 महीने से आप लग रहे हो, गांव-गांव जा रहे लोगों को पेला चावल दिखा रहे हो। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कहाँ से लोग आए, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? मैं आपसे अनुरोध करूँगा, शायद मुझे ध्यान नहीं है, धोद का कोई भी गांव या कोई गांव की गली हमने छोड़ी होगी। मैं लगभग हर गांव में, हर समाज में गया हूं, और वहां से सर्व समाज के लोग यहां पधारे हैं। उनको सबको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मेरे पास धोद की जिम्मेदारी थी, इसी तरह से अलग अलग टीमें थी। कोई दातारामगढ़ टीम लगी हुई थी, नवलगढ़ टीम लगी हुई थी, सब अपने अपनी तैयारियों में थे। अलग अलग लोगों को निमंत्रण दिए गए थे, गाँव वाइज भी दिए गए थे, और VIP जो हमारे नेता हैं उन सबको भी दिए गए थे, बिजनेसमैन हैं उनको भी दिए गए थे, सभी पधारे थे। और जो आगंतुक आए उनका सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। उन्होंने हम सब पे विश्वास करके अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। समाज में ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, जो शेखा जी के नाम पे जब पुण्यतिथि है, इससे जो युवा साथी है, वो इससे क्या प्रेरणा लेते हैं? प्रेरणा हमें शेखा जी के नाम और जीवन से लेनी चाहिए। शेखा जी एक इतना बड़ा व्यक्तित्व थे जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पिता खो दिया। आज 12 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ बच्चे को पूछे तो उसे ये नहीं पता कि चारपाई का सिरहाना किधर है और पैर किधर रखने चाहिए। उन्होंने 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली, और उसके बाद 2 गाँवों की से 24 गाँवों की रियासत जो उनको मिली, उसको 365 गाँवों तक उन्होंने अपनी तलवार, अपने व्यक्तित्व और अपने पुरुषार्थ के दम पर बढ़ाया। कितनी बड़ी बात है। माँ जमुआई की कृपा से उन्होंने शेखावाटी का विस्तार दिल्ली तक कर दिया उनके वंशजों ने। और जो आप बादशाह शेरशाह सूरी, आपने भी सुना होगा, बादशाह शेरशाह सूरी के पिताजी हाकम सूर जी, वो तो खुद उनकी सेना के अंदर एक सिपाही के पद पे थे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा विराट व्यक्तित्व था शेखा जी का, और उस व्यक्तित्व का अगर हम प्रणाम करें, उसे लोक देवता के रूप में पूजें, तो ये हमारा भी बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, और 36 कौम के लिए, 36 बिरादरी को सर्वमान्य लोक देवता मानकर इनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। आने वाले 1 साल बाद में 539वीं जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी पुण्यतिथि, तब उस टाइम में इससे भी बड़ा प्रोग्राम, बिल्कुल 100%, मैं कहता हूँ इससे 2-3 गुना बड़ा हम कार्यक्रम जरूर करेंगे। और ये आप जो पीछे देख रहे होंगे, इतना बड़ा प्रांगण आज महाराव शेखा जी बालिका ये सैनिक विद्यालय के नाम से आपके सामने दिख रहा है। इसी के साथ में पीछे 38 बीघा जो भूमि पीछे है वो अलॉटमेंट हो चुके हैं ND एकेडमी के लिए। यानी आप देखिए महाराव शेखा जी का नाम का कितना बड़ा प्रभुत्व है कि सीकर जिले के अंदर ND एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ बन रही है, जो जिसकी लागत ही 40-50 करोड़ की है। और उसके बाद बालिका विद्यालय, सैनिक बालिका विद्यालय, जिसमें अगली बार राव साहब ने भी फरमाया कि उसमें पुरुषों बालकों को भी लेंगे। तो इतना बड़ा महाराव शेखा जी के नाम पे कैंपस, जिसके अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा लागत से इतना बड़ा भव्य इमारतें बन रही है, साथ में उनकी खुद की यहाँ पे स्थल है जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इससे बड़ा मूवमेंट और इससे बड़ी अच्छी शानदार चीज़ यहाँ कहीं अपने को मिल नहीं सकती। आज इस प्रोग्राम मेरे को एक अलग चीज़ देखने को मिली। कहीं भी सामाजिक प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, मगर आज पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से आपने प्रोग्राम का नाम नहीं देखा। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें लिखा था मातृशक्ति मर्यादा रक्षा दिवस। मातृशक्ति क्यों लिखा है? क्योंकि महाराज शेखा जी ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, वो मातृशक्ति के लिए किया।
जिन महिला के लिए उन्होंने अपना जान दी है अपनी रक्षा करते हुए, वो तो उसे जानते ही नहीं थे। सिर्फ इस बात पे उन्होंने अपनी न्याय के लिए, सशक्त रहने के लिए, जब वो महिला उनके पास आई और उन्होंने कहा कि साहब कोलराज जी ने मेरे पति का वध कर दिया है, और ये अपनी गर्दन लेके वो वहाँ पहुँची, तो शेखा जी ऐसे महान मर्यादित पुरुष थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्याय होगा और पहले मैं उस व्यक्ति का धड़ काट के लाऊंगा और अमृतसर के किले पे लटकाऊंगा जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। यानी शेखावाटी में तो कहावत है कि न्याय करे सो शेखा सो, और हमारे यहाँ ये भी कहते हैं गाँव में कि कोई ज़्यादा न्यायप्रियता की बात करता है तो क्या ज़्यादा शेखो बढ़ेंगे। तो ज़्यादा शेखो बने के ये जो बात आती है कि ज़्यादा शेखो बनने का मतलब कि तू ज़्यादा न्याय के पीछे क्यों भाग रहा है, क्योंकि शेखा जी न्याय ऐसा करते थे कि खुद के सगे भाई को दंड देते थे, अपने बेटों को दंड देते थे, अपनी प्रजा के अंदर कोई भी बात ऐसी हो जाए जो अन्याय हो, सर्वधर्म को साथ साथ लेके चलते थे। उनकी सेना में जहाँ 10,000 हिंदू राजपूत या हिंदू सैनिक थे, वहीं 1200 पन्नी पठान भी थे। उनके लिए गोवध निरंकुश था, उस पर अंकुश लगा हुआ था, तो यहाँ हिंदुओं के ऊपर सुअर का मीट खाना भी अंकुश लगा हुआ था। ऐसा व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा इस पूरे संसार में। तो ऐसा व्यक्ति एक छोटे से जागीरदार के घर से निकलकर दिल्ली की सल्तनत को जो ठोकर मार दे, चुनौती दे दे, ये शेखा जी की एक बड़ी कुल परंपरा है। और उसी के बड़े पुरोधा हमारे बीच में आज राव राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा पधारे थे। वो हमारे कुल नायक हैं, बड़े हैं, परिवार के अग्रज हैं। अभी आपने उनसे निवेदन किया कि जो सामने के अंदर मूर्ति लगी है उसका अनावरण जल्दी करवाया जाए, जो कानूनी नियम अनुसार है, जो कोर्ट के चल रहा है उसको जो भी नियम अनुसार। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, किसी प्रकार का मूर्ति पे कोई स्टे नहीं है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक पिटीशन दायर की हुई है सरकार के प्रति, सरकार के प्रति, स्वामी की मूर्ति के प्रति नहीं, सिर्फ सरकार से जवाबदेही मांगी गई है कि क्या ये ठीक है या नहीं। इसके अलावा कहीं कोई ऐसा दर्ज नहीं है। हम चाहें, ये सिर्फ रूमर्स है, चाहे तो कल सुबह उद्घाटन हम अनावरण कर सकते हैं उसका, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 36 कौम को राजी रख के अनावरण करवाया जाए, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कई लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि 4 महीने हो चुके हैं, जो स्वामी प्रकरण हमने कवर किया था, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, क्या लगता है कब तक उद्घाटन हो जाएगा? भाई साहब, मुझे लगता है कि आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो करना था वो हो चुका है। मूर्ति लगानी थी, मूर्ति लगा दी और डंके की चोट पे लगाई है, छाती ठोक के लगाई है, और मूर्ति और लगेगी आने वाले समय में, बाद में बताऊंगा कहाँ लगेगी वो, और जल्दी लगेगी। 3-4 महीने में तैयारी कर लेना आप, उसी तरीके से तैयारी कर लेना। चैलेंज देके जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको दूसरी मूर्ति तैयार करी हुई रखी हुई है, वो भी लगने वाली है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्वामी सरपंच जो आज रड़ावता के अंदर 538वीं जो पुण्यतिथि महाराज शेखा जी की मनाई जा रही है, वहाँ से हमने कवरेज किया है। आप सब लगातार वीडियो शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।